हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष 6 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। हरतालिका तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत है और इस व्रत में पानी खाना सब कुछ दूभर हो जाता है। इसमें कोई चीज़ खाया पिया नहीं जाता है। माता पार्वती ने जिस तरह से कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, इसी तरह से सभी कुंवारी कन्याएँ, सभी माताएँ इसमें व्रत रहा करती हैं। इस व्रत में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आजकल की महिलाएं नहीं किया करती हैं, लेकिन जो ज़रूरत नहीं होती है, यानी बहुत सारी ख़रीदारी करना, बहुत सारे वस्त्र आभरण खरीदना, बहुत सारे जगहों पे घूमना इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है। इस व्रत में 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत में बहुत सारे वस्त्र आभरण पहनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे गहने पहनने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत को 2 ही तरीके से किया जाना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जब किया था, तो उन्होंने इस व्रत को करने के लिए कई महीने लगातार कुछ ना खा करके, फिर कुछ महीने जो है बेलपत्र खा करके, कुछ महीने हवा बंद करके, मतलब श्वास तक त्याग करके इस व्रत को किया था। इस व्रत में माता पार्वती ने रेती का शिव का लिंग बना करके और उस पर बेलपत्र चढ़ा करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। यानी 1 पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कुछ भी नहीं चढ़ाया था, कोई भी चीज़ नहीं, केवल मन अर्पण किया था। भोलेनाथ को सच्चाई पसंद है, भोलेनाथ को आडंबर पसंद है नहीं। मन समर्पित कर दो, यही काफ़ी है। तो इसलिए जितनी महिलाएं आडंबर करती हैं, ये आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। तन को शुद्ध करके, मन को पवित्र करके और अपने पति का ही चिंतन इस दिन करना चाहिए, किसी और पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए। महादेव और माता पार्वती के गीत गाने चाहिए। इस व्रत को रोली, कुमकुम, अक्षत और बेलपत्र के साथ में किया जा सकता है। इसमें 1 रुपये लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोकोक्तियाँ बनी हैं, इन लोकोक्तियों के चक्कर में मत पड़िए। तो इस व्रत का सच्चा मतलब यही है कि मन का समर्पण होना चाहिए भोलेनाथ के लिए, और कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तन को शुद्धि रखना आवश्यक है, क्योंकि भाई भोलेनाथ का व्रत रह रही हैं, तो तन को शुद्ध तो रखना ही है। तो बस इतना ही करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।